मसालेदार लोबिया का सालन कश्मीरी स्टाइल में पकाने के लिए मैंने ये लोबिया जो है ना ये एक रात से ज़्यादा टाइम दे के भिगो दिया था, यानी कि 12-14 घंटे भीगा रहा। अब मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए ये 2 प्याज़ें, 3 टमाटर और लहसुन ये पूरा लहसुन लूँगी और उसमें से 2-3 कलियाँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये जो है प्याज को मैंने ना काटना है, काट के फ्राई करना है। तो ये थोड़ी सी प्याज मैंने जो है ना ये तो रखनी है बघार की, और बाकी जो बकिया प्याज थी वो मैंने तल के पहले ही निकाल लेनी है, खुश कर लेनी है। अब मैंने इस ऑयल में ये थोड़ी प्याज डाली और इसका रंग बदलने तक मैंने इसको फ्राई करना है। और इतनी देर में लहसुन और अदरक ये दोनों मैंने पीस लेने हैं। लहसुन जो है ना वो ज़रा ज़्यादा है, अदरक कम है, लेकिन दोनों चीज़ें। इससे पहले ये मैंने जो प्याज फ्राई करके निकाली थी और खुश्क कर ली थी अच्छी तरह, इसका चूरा बना लेना है। और कुंडी में ना अगर हम बगैर पानी डालें इस तरह कूटे ना तो ये बहुत अच्छी सी कुट जाती है। थोड़ा सा इसमें कुछ नमक वगैरह मिला दें। अब ये मैंने प्याज अलग कर ली और ये लहसुन और इसमें ना एक टुकड़ा अदरक का भी शामिल है, वो मैंने इसमें डाला है। अब इसको पीस लिया कुंडी में, मोटा मोटा ही कुटता है, मोटा देखिए इतना सारा, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून तो होगा, ये डाला है। तो अब ये जो है ना प्याज का ये रंग बदल गया। अब इसमें डालना है लहसुन अदरक, इसको बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसकी कचान निकल जाए, क्योंकि लहसुन ज़्यादा है ना, इसकी कचान रहेगी। और इसके साथ मैंने फिर ये मसाला बनाना है। तो ये जो प्याज मैंने कूटी थी तली हुई, ये वो है। इसमें हस्बे ज़ायका मिर्च है और मैंने 1.5 चमची ली है, आपके जितना लेना चाहें। इसमें नमक जो मैंने, क्योंकि लहसुन में भी डाला है, प्याज में भी डाला, तो नमक मैंने इसमें कम डाला है। मसाले में नमक मैं थोड़ा सा पहले डाल चुकी हूँ। और फिर मैंने इसमें धनिया भी इस्तेमाल किया है, भर के 1 चमचा ना ये सूखा धनिया। और उसके साथ मैंने लिए हल्दी थोड़ी ज़्यादा ली है, इसलिए इसकी भुनाई ज़्यादा करनी है कि इसमें लहसुन और हल्दी ज़्यादा है, वरना सालन में ना कचांद आती रहेगी, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब जब ये लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसकी कचान निकल गई है, फिर अब मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको भुनाई की है। लहसुन भून लिया, लहसुन को भून लिया और उसके बाद ये टमाटर और ये दही मेरे पास पड़ी हुई थी। वो टमाटर के साथ ये मैंने दही डाली, क्योंकि जो दही है ना वो बहुत खट्टी हो गई थी। तो जब ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर ये सालों में इस्तेमाल होती है, खाने में नहीं होती। अब ये अच्छी तरह इसका मसाला भुनेगा दही और टमाटर के साथ, बहुत अच्छी खटास पैदा हो जाएगी। फिर इसमें मैंने डालना है ये लोबिया मैंने उबाल लिया था, ये किस कदर गल गया। अब ये इसमें डालना है। लोबिया का पानी भी मैंने नहीं फेंकना, ये शोरबा इसी पानी का बनेगा। लोबिया चूँकि गल गया तो उसकी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। पहले मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना है। बहुत अच्छी तरह मसाला भूनना है, वरना ना जायका ख़राब हो जाएगा। फिर ये लोबिया डालना है और ये जो मैंने पानी बताया था कुकर में पड़ा हुआ है, यही पानी शोरबा डालना है। और ये देखें इतना गाढ़ा बना है, गाढ़ा बन जाता है और ये ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अब ये देखें कितनी ग्रेवी ना गाढ़ी हो गई है। और इसमें फिर मैंने बघार एक डोंगे में अलग से लगाना है, इसके लिए मैंने देसी घी लिया है और इसमें ज़रा सा ज़ीरा डाला है और हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें काट के ना थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी है। और इसके साथ मैंने ये सिर्फ डोंगे पे बघार लगाना है अलग से खाने के लिए। देसी घी का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे जाके लोबिया। अब ये तो लोबिया तैयार है, सलाद के साथ नोश फरमाएँ। बहुत मज़े का, बहुत मज़ेदार लोबिया तैयार है। चावल के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, हर तरह से अच्छा लगता है।